नमस्कार दोस्तों, आज हम ये 3 टॉपिक देखने वाले हैं। नंबर 1, ब्लैक मनी क्या होता है। नंबर 2, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। और लास्ट में हम देखेंगे हवाला बाजार क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, ये तीनों चीजें एक दूसरे के संबंधित होती है और ये सिर्फ टैक्स बचाने के लिए की जाती है। तो पहले हम समझते हैं ब्लैक मनी किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम कौन सा भी लीगल बिजनेस करते हैं और उसी बिजनेस से हमें साल का प्रॉफिट 10 लाख से अधिक होता है तो हमें उस पर इनकम टैक्स 30%, जीएसटी 18% और बैंक के चार्जेस लगभग 2%, ये सब मिला के हमें गवर्नमेंट को हमारे नेट प्रॉफिट में से 50% यानी कि आधा प्रॉफिट सिर्फ टैक्स में ही देना पड़ता है। फिर आप कितना भी कमाते हो, 5 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़, और अगर आप ये टैक्स नहीं देते हो तो आपने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा उन सभी पैसों को ब्लैक मनी माना जाता है। इसी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। गवर्नमेंट के करीब 50% टैक्स से बचने के लिए बड़े अमाउंट में जैसे कि 5,000, 10,000 करोड़ इतने सारे पैसे पहले बाहर के देशों में भेजे जाते हैं। ऐसे दुनिया में कुछ देश है जैसे स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, केमन आइलैंड, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसे कानून बनाए हैं जो इन सभी पैसों की जानकारी किसी भी देश को नहीं देते हैं कि ये पैसा कैसे आया है और किसने भेजा है। इसलिए इन देशों को टैक्स हेवन कंट्री यानी कि टैक्स बचाने का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि पहले उनके पास दूसरे कमाई के रास्ते नहीं होते थे। इसलिए उन्होंने ऐसे कानून बना कर रखे हैं और बाद में हमारे देश में कुछ फर्जी सेल कंपनियां खोली जाती है और जिस टैक्स हेवन कंट्री में पैसे भेजे थे उन्हीं देशों में से यहाँ पर खोली हुई झूठी कंपनियों में उन देशों से इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिसे हम एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। शायद आपने भी इस इन्वेस्टमेंट के बारे में कभी सुना होगा। उसमें से कई सारी इन्वेस्टमेंट इन्हीं कंपनियों में की जाती है और बाद में कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद यहाँ पर खोली गई फर्जी कंपनियों को लॉस में दिखाकर बंद किया जाता है और यहाँ से टैक्स हेवन कंट्री में भेजा हुआ पैसा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर सब ब्लैक मनी से व्हाइट मनी हो जाता है। इन पैसों में से जहाँ पर 50% यानी कि आधा गवर्नमेंट को टैक्स देना था, वही काम ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस करने के लिए कुछ 5-10% में हो जाता है और बाकी का सब ब्लैक मनी व्हाइट हो जाता है। इसी प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक यानी कि हवाला बाजार क्या होता है। दोस्तों, अभी जो हमने देखा वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में था। इसमें जो व्यवहार होता है वो बहुत बड़े अमाउंट में होता है, जैसे 500, 1000, 10,000 करोड़ में। लेकिन किसी को 50 लाख, 1 करोड़ भेजने हो तो यहाँ से भेजना और फिर फर्जी कंपनियां खोलना, ये सारा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे 1-2 करोड़ भेजने के लिए हवाला बाजार का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। देखो, अगर हमारे देश का कोई दुबई में बिजनेस करता है या कुछ जॉब करता है और उसे 1 करोड़ रुपए इंडिया भेजने हैं और टैक्स नहीं देना है तो वो इस हवाला बाजार का उपयोग करता है। इस हवाला बाजार में 2 एजेंट होते हैं, एक होता है इंडिया में और एक होता है दुबई में। जिसे भी दुबई से यहाँ पैसा भेजना है तो वो दुबई के एजेंट के पास जाता है और वो हवाला बाजार वाला एजेंट उसे कुछ 1-2% फीस चार्ज करता है और बाद में वो यहाँ के एजेंट को 1 करोड़ रुपए इंडिया में देने के लिए बोलेगा और यहाँ पर जो पैसे रिसीव करने वाला है उसे एक पासवर्ड बताया जाता है। फिर इंडिया में जो एजेंट है वो उसे पासवर्ड पूछेगा और सही होने पर उसे वो पैसे दे देगा और बाद में हवाला बाजार वाले एजेंट आपस में जो भी उनका हिसाब है वो कर लेते हैं और उनके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं तो उनका आपस में जो लेना देना होता है वो बड़ी अमाउंट में होता है और बाद में यह अमाउंट बहुत ज़्यादा होने पर वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला बाजार के बारे में। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।